Hello everyone. Today we will discuss about rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं और rational numbers और जो हमने पहले पढ़े fractions उनमें क्या difference होता है ये हम पढ़ेंगे. Fractions क्या होता है जो कि p upon q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और वो क्या होता है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ होल. मतलब होल मीन्स जैसे 5 का 2 पार्ट हो गया तो 2/5 3/5 ऐसे ये किसके हो गए फ्रैक्शंस हो गए. और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो कि इंटीजर्स भी हो सकते हैं. उसमें क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं. हमने पढ़ा है. आज हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स जिसमें कि क्या होता है. पहले हमने पढ़े थे नंबर्स. बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं नंबर्स. उसमें क्या होता है सबसे पहले होता है होल नंबर्स. क्या होते हैं होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 1 2 एंड इनफाइनाइट तक होते हैं ना. और जो ये हो गए होल नंबर्स. फिर होते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं. 0 नहीं आता है उसमें. 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक. एंड उसके बाद में आते हैं होल नंबर्स नेचुरल नंबर. फिर हो गए इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं जो कि हमने पहले भी पढ़ा था 0 से स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक. और जो कि नेगेटिव में भी चलते हैं जैसे -1 -2 -3 -4 ये सब क्या होते हैं इंटीजर्स. उसके बाद में हम पढ़ते हैं फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर. क्या था फ्रैक्शंस में हमने पढ़ा जो कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाएं एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ होल. इट मीन्स कि हमारा एक एप्पल है. एक एप्पल का हमको जैसे 2/5 पार्ट खा लिया किसने ये हो गया 2/5. हमने एक एप्पल के 5 पार्ट किए तो हम नीचे लिख देंगे 5 और उसके ये हो गए 2 पार्ट. ये 1 एंड 2 ये 3 ये 4 एंड 5. तो किसी ने अगर 2 पार्ट खा लिए तो सेकंड वाला क्या करेगा रिमेनिंग हो जाएगा 1 - 2/5. तो ये हो गया एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 3/5. इट मीन्स दिस इज़ अ पार्ट ऑफ होल. मतलब 5 एक पूरे होल का पार्ट हमने किए हैं. हम इसकी 20 पार्ट्स भी कर सकते हैं. हम 50 एंड 80 एंड 90 कितने भी पार्ट्स कर सकते हैं. मगर होंगे क्या होल नंबर्स होंगे. नीचे जो है इंटीजर्स नहीं हो सकते या जो भी है होल नंबर्स होंगे. ठीक है. और जो क्यू है वो क्या होगा क्यू जो है डिनोमिनेटर वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. ठीक है. ये हो गए फ्रैक्शंस. अब हमारा नंबर आता है रैशनल नंबर्स का. ये हो गए रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिसमें कि लिखे तो उनको भी p अपॉन q की फॉर्म में ही जाते हैं और डेसिमल्स भी हो सकते हैं. ये तो इसमें क्या होता है ये पार्ट ऑफ होल नहीं होता है. ये क्या होता है कोई सी भी यहाँ पे कोई सी भी संख्या आ सकती है. यहाँ पे भी कोई सी भी संख्या आ सकती है. इट मीन्स इंटीजर्स आते हैं. इंटीजर मतलब 0 भी हो सकता है ऊपर. q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है. ठीक है. जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता है जैसे ऊपर भी नहीं होता है फ्रैक्शंस में. और क्या हो जाएगा क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ये हमने पहले भी पढ़ा है. तो अब इसमें इंटीजर्स होते हैं जैसे -1/2 8/-2 -6/2 और ये हो गया 0.7. ये सब क्या हो गए रैशनल नंबर्स हो गए. हमने पढ़ लिया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. अब हम पूरा जो डिस्क्रिप्शन से बुक में पढ़ते हैं. अब हम एक्सरसाइज जो है 3.1 स्टार्ट करते हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का. राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स. मतलब जो रैशनल नंबर में दे रखे हैं उनको हमको क्या करना है इंटीजर्स के रूप में लेके आना है. जो माइनस कट अगर माइनस से माइनस कट होता है तो उसको पॉजिटिव करना है. और जो नीचे डिवाइड बाय 1 है तो वो -1 ही हो जाएगा. ऐसे वाली एक्सरसाइज है. करते हैं क्वेश्चन नंबर ए. 3.1 का क्वेश्चन नंबर ए है -4/1. हमको क्या करना है इंटीजर के रूप में हम कैसे करेंगे. ये हो जाएगा -4. 1 से कोई मतलब नहीं होता है. अगर डिनोमिनेटर 1 हो तो कोई मतलब नहीं होता है. ये हो गया -4. बी है -13/1 तो इसका हो गया -13. सी है -4/-1 तो ये जो माइनस से माइनस नीचे से कट हो जाता है और 1 का कोई मतलब नहीं होता है. तो ये हो गया 4 पॉजिटिव प्लस का 4 हो गया. अब ये है डी -17/1.
तो 1 का नीचे कोई मतलब नहीं होता है, -17 है तो ये हो गया -17। दिस इज अ नेगेटिव नंबर, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव नंबर, दिस इज पॉजिटिव नंबर। ई है 12/-1। तो अगर डिनोमिनेटर में माइनस हो या ऊपर न्यूमरेटर में माइनस हो तो वो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। अगर ऊपर भी माइनस होता तो ये ऊपर की तरह कट हो जाता और पॉजिटिव हो जाता। तो ये हो गया -12। एफ है -17/-1। माइनस से माइनस कट हो गया, इट मीन्स पॉजिटिव में आएगा और क्या आएगा 17 प्लस का 17। ये हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स। हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में से हमको जो है रैशनल नंबर्स में से हमको रैशनल नंबर कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। मीन्स क्या होगा, रैशनल नंबर में P/Q की फॉर्म में हो रखे हैं और उसमें से जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ये है न्यूमरेटर, ये नॉर्मल है, इंटीजर्स हैं दोनों, तो ये हो गया रैशनल नंबर। ये नहीं है बिकॉज इसका डिनोमिनेटर क्या है 0। दिस इज़ ऑल्सो है रैशनल नंबर क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो 0 हो सकता है। ये क्या है -1/0, ये है, ये नहीं है रैशनल नंबर, डी नहीं है। ई है क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं। एफ भी है क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इट मीन्स इसका आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 2 का है क्वेश्चन ए है रैशनल नंबर कौन सा -5/2। बी क्या है, नहीं है, और सी है 0/5 भी रैशनल नंबर है। डी में क्या है -1/0 नहीं है। ई 17/12 रैशनल नंबर है और एफ है -13/-12। ये सब क्या है रैशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताने। इसमें -3/4 में न्यूमरेटर है -3, डिनोमिनेटर है 4। अब हम कर लेते हैं ये एक्सरसाइज फटाफट। आंसर नंबर 3 है ए का है -3/4 में न्यूमरेटर है -3 एंड डिनोमिनेटर है, नीचे वाला होता है जो वो है डिनोमिनेटर क्या है 4। अब ऐसे ही सारे कर लेते हैं फटाफट। -7/18 का न्यूमरेटर है -7 एंड डिनोमिनेटर है 18। सी है -11/13 का न्यूमरेटर है -11 एंड डिनोमिनेटर है 13। डी है 14/21 का न्यूमरेटर है 14 एंड डिनोमिनेटर है 21। ई है 0/5 का न्यूमरेटर है 0 एंड डिनोमिनेटर है 5। एफ का -3/7 का न्यूमरेटर है -3 एंड डिनोमिनेटर है 7। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द रैशनल नंबर -6/8, -7/-8, -3/5, 7/14 एंड -9/-17 विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर्स। वो बोले जिसमें पॉजिटिव न्यूमरेटर आए उसका लिखो। तो अब हम बताते हैं कि ये जो है वो पॉजिटिव न्यूमरेटर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है -6 है ऊपर और 8 क्या है डिनोमिनेटर है, और अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस होता तो वो भी पॉजिटिव न्यूमरेटर आएगा इसका आंसर। तो हम करते हैं इसको। नंबर 4 इसमें बोला है पॉजिटिव न्यूमरेटर्स किस किस का है, तो -6/8 का क्या है, पॉजिटिव है क्या? नहीं, नो। बी है -7/-8 का पॉजिटिव है क्या? तो हम इसको जब उसमें रैशनल नंबर्स को इंटीजर्स में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 7/8, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव न्यूमरेटर है क्या? यस, इसका है। तीसरा है -3/5, इसका पॉजिटिव न्यूमरेटर है क्या? नो, क्योंकि हमको दिख रहा है नेगेटिव है। डी है 7/14, इसका यस पॉजिटिव न्यूमरेटर दिख रहा है हमको, प्लस में ही है। और 5 है -9/-17, माइनस से माइनस कट हो गया, वो प्लस हो गया 9/17, तो ये भी यस। तो इट मीन्स बी, या ऐसे लिख देते हैं हम -7/-8 एंड 7/14 एंड
-9 upon -17 is positive न्यूमरेटर्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द नेगेटिव रैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऐसे जैसे हमने ऊपर पॉजिटिव न्यूमरेटर्स छाटे थे वैसे ही हमको इसमें जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स छाटने हैं कि कौन से नेगेटिव हैं। हमको वैसे दिख रहा है ए नेगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि एक माइनस है, इसमें भी एक माइनस है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव है। इसमें भी एक माइनस है, चाहे न्यूमरेटर माइनस हो चाहे डिनोमिनेटर माइनस हो, वो क्या होगा नेगेटिव रैशनल नंबर। ये नेगेटिव है, ये नहीं है, क्यों? ये पॉजिटिव है क्योंकि माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे भी कट होके प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि एक जगह माइनस है, और ये क्या है पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है। मगर फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं कॉपी में। 5 का -6/12 नो, दिस इज़ नॉट पॉजिटिव। ये क्या है नेगेटिव नहीं, वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द नेगेटिव रैशनल नंबर, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। दूसरा है -9/7, ये भी नेगेटिव है। 6/-11 ये भी नेगेटिव है। एंड -2/-9 जो डी नंबर है, ये कौन सा है बी नंबर है, ये ए नंबर है एंड ये सी नंबर है। डी क्या हो गया पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया नो, दिस इज़ नॉट नेगेटिव। अब ई है -7/51, ये क्या हो गया येस दिस इज़ नेगेटिव रैशनल नंबर्स। एंड एफ है -11/-19, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 11/19, तो ये क्या हो गया नो, दिस इज़ नॉट नेगेटिव। तो हमको पूछ रहे कौन कौन से हैं, तो ए है और कौन सा है बी है और सी भी है, डी नहीं है। ई आर विद नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। अब हम बाद में करेंगे 3.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।